पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संधि के भेद। कितने भेद बताए थे मैंने आप लोगों को? 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि, जैसे स्वर हम बोल रहे हैं तो उसी से पता चल रहा है कि स्वर संधि किसे कहेंगे। 2 स्वरों के मिलने पर, 2 स्वरों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन, होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या होती है स्वर संधि की परिभाषा? 2 स्वरों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये होती है स्वर संधि की परिभाषा। उदाहरण, हिम प्लस आलय, हिमालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। इसमें हिम का अंतिम स्वर वर्ण है अ और आलय का आरंभ है आ, मिलकर के यहाँ पे माँ में आ। इस प्रकार क्या हो गया? अ और आ स्वरों में परिवर्तन हुआ है, दोनों स्वरों में परिवर्तन होकर के आ बन गया है। कहने का मतलब ये है कि अ जो है हमारा ह्रस्व स्वर है और आ जो है दीर्घ स्वर है, दोनों स्वर मिलकर के यहाँ पे दीर्घ स्वर बन गया है। अब स्वर संधि के 5 उपभेद किए जाते हैं, यानी स्वर संधि के जो है 5 उपभेद होते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद किए जाते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। नंबर 5 अयादि स्वर संधि। ये जो है स्वर संधि के 5 भेद है। हम इसमें पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहले शब्द के अंतिम स्वर हर्ष या दीर्घ के आगे दूसरे शब्द का पहला स्वर वर्ण ह्रस्व या
ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण मत प्लस अनुसार, मतानुसार, इसमें मत अ प्लस अ मिलकर के इसमें आ में बन गया, ता में बन गया आ। मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन, मूल्य में अ प्लस अंकन का अ मिलकर इधर बन गया आ। भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, भोजनालय, भोजनालय, इसमें अ और आ मिलकर के इधर बन गया आ, यानी अ ह्रस्व स्वर और आ दीर्घ स्वर मिलकर के इधर बन गया दीर्घ स्वर। रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रविंद्र, ई और ई दोनों मिलकर के इधर बन गया ई। मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर, मुनीश्वर, ई प्लस ई मिलकर इधर बन गया ई। वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव, वधूत्सव, वधू, ऊ प्लस ऊ इधर बन गया ऊ ह्रस्व स्वर। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी, सिंदूरमी, इसमें ऊ और ये ऊ मिलकर के बन गया ऊ। इस प्रकार ये हो गई अपनी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो गए। अब हम आते हैं गुण स्वर संधि पर।